ले रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। सीएम भजनलाल ने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। 2 दिन में ये दूसरी मर्तबा मुलाकात हुई है स्पीकर ओम बिरला। और क्योंकि देखिए शिष्टाचार भेंट का क्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा, मुलाकात पूरी हो चुकी है या फिर अभी भी मुलाकात चल रही है? मुलाकात पूरी हो चुकी है और मिलने के बाद ओम बिरला जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं। दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद है और तकरीबन 15 मिनट ये मुलाकात चली है। 15 मिनट उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है, फोटो सेशन हुआ है। स्पीकर से मुलाकात की है, फोटो सेशन हुआ है और उनसे मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा इस समय जोधपुर हाउस के अंदर मौजूद हैं। और अब ये माना जा रहा है कि 2 मुलाकात और प्रस्तावित हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। एक मुलाकात प्रस्तावित है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से और दूसरी मुलाकात उनकी प्रस्तावित है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से। कब समय मिलता है, कब यहाँ से निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लौटना है जयपुर, क्योंकि जयपुर में उनके 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम उनका सांगानेर स्टेडियम में है और दूसरा शाम को 5 बजे IAS अधिकारियों के साथ वो सचिवालय में एक मीटिंग करने वाले हैं। तो दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का। और इन दोनों दिनों में तमाम शिष्टाचार मुलाकात, चाहे वो राष्ट्रपति से हो, चाहे वो रक्षा मंत्री से हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर से हो, उन सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं। सिका शिवेंद्र, एक और जानकारी दीजिएगा। आपने कहा कि 15 मिनट तक मुलाकात चली है, क्या कुछ खास रहा होगा? हालांकि कल बैठक हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ से शिष्टाचार भेंट के दौरान क्या गुफ्तगू हुई होगी? दूसरी बार मिले हैं लोकसभा स्पीकर से। देखिए, बधाई दी है लोकसभा स्पीकर ने तीनों लोगों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी है मुख्यमंत्री बनने पर और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बधाई दी है। इसके अलावा जो बातचीत हुई होगी वो चुनावों को लेकर हुई होगी कि किस तरीके से विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, ये भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि अनुभवी नेता है ओम बिरला, कि किस तरीके से आने वाले दिनों में काम करना है राजस्थान में। इन तमाम मसलों को लेकर बातचीत हुई है और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो जोधपुर हाउस के अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद ये माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए वो एक बार फिर अपने निवास से रवाना होंगे। हालांकि ये अभी तक तय नहीं है कि उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात उनके निवास पर होनी है या राज्यसभा में होनी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से मिलेंगे भजनलाल शर्मा और नितिन गडकरी से मिलने के बाद वो आज ही तकरीबन 12-1 बजे जयपुर के लिए दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। सिका शिवेंद्र, जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि जोधपुर हाउस में फिलहाल मौजूद है, उपराष्ट्रपति से मिलना है, नितिन गडकरी से मिलना है, तो कितनी दूरी है आपस में, कितने किलोमीटर का दूरी है? ये पूरा सफर अब उन्हें तय करना है। इससे पहले मिल चुके हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। कितनी देर में सफर तय कर लिया जाएगा? देखिए, सारे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं सिका, वो सबके घर आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, लुटियंस जोन में ही सबके आवास हैं। कब समय मिलता है, कब बुलाया जाता है मुख्यमंत्री को, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 1 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 1 बजे तक दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो दिल्ली दौरे में कार्यक्रम रहा वो कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर बैठक जो हुई थी, जिसमें प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, विस्तार होना है, उसको लेकर चर्चा हुई थी। और ये माना जा रहा है कि करीब 15 नामों पर सहमति बन गई है और बहुत जल्द आने वाले 2 से 4 दिन में राजस्थान में भजनलाल शर्मा का पहला मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है। शिवेंद्र, क्योंकि अब जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, डेप्यूटी सीएम के तौर पर दिया कुमारी है, प्रेमचंद बैरवा है, शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, शिष्टाचार भेंट हो रही है। लेकिन इस दौरान क्योंकि देखिए, हालांकि ज़मीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं, कहा है कि निष्ठावान हैं, इसके अलावा मेहनती भी है, लेकिन एक वरिष्ठ नेताओं होने के नाते क्या उन्हें संदेश दिया जा रहा है, क्या सीख लेकर आ रहे हैं अपने साथ तीनों ही नेता? देखिए, ये जो दिल्ली दौरा है सिका, इसमें अधिकतर जो मुलाकात हुई है वो शिष्टाचार मुलाकात हुई है। और ये होता है कि जब आप किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो लोकसभा स्पीकर हों, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों,
उनसे कटसी के तौर पर मिला जाता है और वही सब भजनलाल शर्मा के दौरे में हुआ है। कोई खास ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिसमें हम ये कह सकें कि बहुत बड़ी राजनीतिक चर्चा हुई होगी, कोई प्लानिंग हुई होगी, सिवाय एक मीटिंग जो कल जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी उसके अलावा। क्योंकि पहली बार वो दिल्ली आए हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, खासकर जो दो लोग हैं ओम बिरला और जगदीप धनखड़, ओम बिरला से मुलाकात हो गई है, धनखड़ से मुलाकात प्रस्तावित है। ये दोनों लोग तो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इनसे मिलना बड़ा खास होता है कि जब राजस्थान के दो लोग इतने बड़े पदों पर आसीन हैं तो उनसे मिला जाए, उनसे शिष्टाचार मुलाकात की जाए, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाए राजस्थान में काम करने के लिए। वही सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। और उनके दौरे में एक और बात जो खास है दर्शकों को बताने के लिए कि दिल्ली पहुंचने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। हमने उनसे कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो ज़्यादा बातचीत अभी मीडिया से नहीं कर रहे हैं। मेल मुलाकातों में अभी व्यस्त है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शिवेंद्र, एक और जानकारी दीजिएगा। हालांकि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति से मुलाकात का क्रम चल रहा है, क्या ये संभव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि केंद्र सरकार में सत्ता है और बीजेपी की ही वापसी यहाँ हुई है, इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। क्या प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का कार्यक्रम हो सकता है तय आने वाले दिनों में, या फिर आज ही निकलने से पहले इसकी भी कोई गुंजाइश दिखाई देती है? कम गुंजाइश लगती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी मुलाकात करने का भजनलाल शर्मा का कोई कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री कल भी दिल्ली से बाहर थे, आपने देखा होगा सूरत में वो एक कार्यक्रम में थे, इसके बाद वो बनारस में एक कार्यक्रम में थे। और ये माना जा रहा है कि शिखा के आने वाले 2-3 दिन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली आ सकते हैं। तो जब वो दूसरी बार दिल्ली आएंगे तब संभव है कि वो अलग से टाइम लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करें। लेकिन जो अभी का दौरा है उसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात फिलहाल नहीं होगी। बिल्कुल शिवेंद्र, तो यानी कि शिवेंद्र कब तक माने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तो चलिए 2-3 दिन में हो जाएगी, लेकिन कब तक माने कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौट जाएंगे और तमाम शिष्टाचार भेंट का एक क्रम है वो समाप्त हो जाएगा? देखिए 1 बजे का समय बताया जा रहा है शिखा, 1 और 2 बजे के आसपास जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री जो उनके साथ आए हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, 1 और 2 बजे के आसपास ये तीनों नेता रवाना हो सकते हैं दिल्ली से जयपुर के लिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको, जयपुर में 2 कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के सांगानेर स्टेडियम में, और शाम को उनको आईएएस अधिकारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करनी है। पहली बार वो सभी आईएएस अधिकारियों से रूबरू होंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो बड़े अनाउंसमेंट थे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनावों के कैंपेन में, जो उनका संकल्प पत्र था, उन योजनाओं को कैसे धरातल पर लाना है, कैसे आमजन को रिलीफ देना है। तो एक विकास का खाका तैयार होगा। तो आज की जो मीटिंग है सचिवालय में वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और उसके लिए ये माना जा रहा है कि 1-2 बजे के आसपास दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जी ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। पहुंच चुके हैं क्योंकि इससे पहले वो आज सुबह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे थे। भजनलाल ने मुलाकात उनसे की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई। 2 दिन में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर से मुलाकात है। कल देर रात भी स्पीकर ओम बिरला से मिले थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आईएएस शुभ्रा सिंह ने जोधपुर हाउस में सीएम से मुलाकात की थी। सीएम भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, क्योंकि आज राजधानी जयपुर में भी कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो उसमें भी सम्मिलित होना है, एक खास बैठक भी यहाँ पर आकर लेनी है। और ऐसे में जब दिल्ली पहुंचे हैं तो शिष्टाचार मुलाकात का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात का ये सिलसिला, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल का गठन होना है, इसे लेकर कल भी विचार विमर्श हुआ, बैठक हुई। तमाम दिग्गज उस बैठक में मौजूद थे, चाहे हम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, राजेंद्र राठौड़ की बात करें या तमाम अन्य की बात करें, तो ये दिग्गज मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विचार विमर्श हुआ और अब मुलाकात का दौर चल रहा है। लेकिन अब ये भी आपको अपडेट कर दें कि उपराष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है। फिलहाल जोधपुर हाउस में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। बहुत जल्द उपराष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है। सुरेंद्र परमार सहयोगी लगातार दिल्ली से हमें जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, अपडेट कीजिएगा, क्या जानकारी?
रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस की तस्वीरों आप देख सकते हैं। पूनम से रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री और दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए इस समय पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद है और लगातार कल जब से दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तब से वो लगातार शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। चाहे वो पहले मिले और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, इसके बाद उन्होंने मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और अभी वो पहुंच रहे हैं जंगली धनगढ़ के आवास पर, जो कि उपराष्ट्रपति है। बताया जा रहा है कि उनके आवास पर वो पहुंच रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो भी ताल्लुक रखते हैं राजस्थान से। इसलिए जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की उसमें राजस्थान फैसलों को लेकर चर्चा हो सकती है। बधाई दे सकते हैं उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये भी माना जा रहा है कि ये मुलाकात भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी ही रहेगी क्योंकि वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने की जानकारी मिल रही है जैसे कि आपने बताया था। और अब उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजस्थान से ताल्लुकात हैं उनके और ऐसे में उनका भी बेहद खास लगाव, क्योंकि हमने देखा था कि कई बार वो कार्यक्रमों में जब शिरकत करने के लिए पहुंचे तब उनका जो एक आपसे लगाव जो नजर आया राजस्थान के साथ वो उनकी बातों से भी झलकता है। शिवेंद्र, मुलाकात है क्योंकि राजस्थान से खास लगाव है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। चाहे वो लगातार उनके राजस्थान प्रवास हो या राजस्थान को लेकर उनकी चिंता हो, तो जो उनका अनुभव है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उसका भी लाभ उठा सकते हैं मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री। उनसे बातचीत हो सकती है राजस्थान के विकास को लेकर के, क्या रोड मैप हो सकता है राजस्थान के विकास को लेकर। तो पहले जो दौरा है दिल्ली का पूनम, उसको एक तरीके से कामयाब दौरा कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। उन्होंने पहले ही दिन जब वो कल आए थे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो वो तस्वीरें भी हमने देखी कि दोनों मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहे। उसके बाद उन्होंने मुलाकात की राजनाथ सिंह से, जो रक्षा मंत्री हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कल रात को भी उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आज भी ओम बिरला से मिले हैं जो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, और अब वो उपराष्ट्रपति के आवास पहुंच रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से मिलने के बाद उनकी मुलाकात जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे भी हो सकती है और उनसे मुलाकात के बाद तीनों नेता, मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री भी रवाना हो सकते हैं जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में आज दो कार्यक्रम है। सांगानेर स्टेडियम जाएंगे जयपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री, और उसके बाद शाम को 5 बजे सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग करेंगे वो सचिवालय में। और ये बैठक भी काफी खास होगी क्योंकि पहली बार वो मुलाकात करेंगे, पहली बार बैठक ले रहे हैं आईएएस अधिकारियों की, और इस बैठक में चर्चा होगी किस तरीके से जो घोषणा पत्र रहा है, संकल्प पत्र रहा है, उसको अमली जामा पहनाना है, किस तरीके से जो नए काम होने हैं राजस्थान में उनको धरातल पर लाना है। इन सबको लेकर भी चर्चा होगी जो आईएएस अधिकारियों सचिवालय में, उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ब्यूरोक्रेसी में भी बदलाव संभव है आने वाले समय में, ये हम मानकर चले शिवेंद्र? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई ज्यादा फेरबदल हुआ नहीं है। अभी तक जो उनका पर्सनल जो चाहे प्रमुख सचिव हो मुख्यमंत्री के या उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, उनको अस्थायी तौर पर लगाया गया है। तो इस पर भी सबकी नजरें हैं पूनम, खासकर ब्यूरोक्रेसी में, कि क्या जिन लोगों को अस्थायी तौर पर मुख्यमंत्री के साथ लगाया गया है क्या वही आने वाले दिनों में स्थायी तौर पर कंटिन्यू करेंगे या कोई नए अधिकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा वो सेवानिवृत्त हो रही है इसी महीने की 8वीं तारीख को। तो नया मुख्य सचिव कौन होगा? उनके अलावा बहुत सारे विभाग हैं जिनमें नए अधिकारियों को लगाना है, फेरबदल करना है। तो ये माना जा रहा है कि जब शिवेंद्र नए जिले भी हैं, कलेक्टर और पूरा प्रशासन जो है उसकी भी जिम्मेदारी सौंपनी है, क्या ये भी सम्मिलित होंगे उस बदलाव में? अब बिल्कुल एक बड़ी तबादला सूची देखने को मिलेगी पूनम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की, क्योंकि ऐसे अधिकारी जो पुरानी सरकार के समय से लंबे समय से एक ही जिलों में पदस्थापित हैं उनको इधर उधर किया जाएगा। जो नए अधिकारी हैं जो काफी समय से मुख्य धारा में नहीं है वो मुख्य धारा में आएंगे। इसके अलावा पुलिस बेड़े में भी बड़ा फेरबदल होगा। आप देखेंगे कि कई सारे आईजी, एसपी इनको भी चेंज होना है। पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी बदले जाएंगे। यह भी चर्चा चल रही है कि जो डीजीपी है वो भी बदले जा सकते हैं। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या जो मौजूदा डीजीपी उमेश मिश्रा
उनको ही कंटिन्यू रखा जाएगा या उनकी जगह पर किसी नए डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। तो आने वाले जो दिन है राजस्थान में प्रशासनिक तौर पर वो भी काफी उथल पुथल वाले हैं पूनम, कई सारे फेरबदल राजस्थान में देखने को। बिल्कुल आपने सही कहा सुरेंद्र। तो अभी कितनी देर में पहुंच जाएंगे उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए? और जाहिर सी बात है ये मुलाकात भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहुंचने का कार्यक्रम है और साथ में शायद नितिन गडकरी से मिलने का कार्यक्रम भी शायद यहीं से ही होगा और वापस जोधपुर हाउस ना आना पड़े, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम रह गया। बिल्कुल ये माना जा रहा है कि इनसे मुलाकात करने के बाद ही मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जा सकते हैं जयपुर रवाना होने के लिए, या कोई जो नया कार्यक्रम है वो भी उनका बन सकता है। अगर हो सकता है किसी और नेता से उनको टाइम मिल जाओ तो वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, पूनम लोकसभा और राज्यसभा दोनों चल रहे हैं, तो जो नेता है उनकी भी व्यस्तता है, सुबह सुबह सभी को पार्लियामेंट जाना होता है। तो ये थोड़ी देर में सामने आएगा कि और किस नेता से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुलाकात करना है। बिल्कुल सुरेंद्र आपने सही कहा, लेकिन हम बात यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के मुखिया की बात कर रहे हैं जो कि 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। लेकिन देखा जाए तो आला कमान के पास एक अहम जिम्मेदारी है, ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी, क्योंकि कल देखा था जब राजस्थान की बैठक हुई, फिर छत्तीसगढ़ के साथ, फिर मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे, उनके साथ भी बैठक हुई। यानी सुरेंद्र मान के चले कि मुख्यमंत्री चुने गए साथ साथ, शपथ साथ साथ, और अब मंत्रिमंडल गठन भी साथ साथ। बिल्कुल ये इस समय बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है पूरा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्दी से जल्दी इन 3 राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, क्योंकि सही तरीके से जो कामकाज है वो तभी पटरी पर आएगा इन सभी 3 राज्यों में जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनके डिपार्टमेंट का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद ही जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जो वायदे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो धरातल पर आएंगे। और इस समय मैं आपको अपडेट कर दूं पूनम के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो नितिन गडकरी के आवास पहुंचे हैं, वो अभी उपराष्ट्रपति के आवास पर नहीं पहुंचे हैं, नितिन गडकरी के आवास पर वो पहुंचे हैं। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है, उनसे उनकी मुलाकात चल रही है। दोनों जो मुख्यमंत्री है वो भी उनके साथ मौजूद है और ये संभव है कि वो नितिन गडकरी से मिलने के बाद उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचेंगे। पहले माना जा रहा था कि वो उपराष्ट्रपति से मिलने जा सकते हैं, लेकिन जो उनका कार्यक्रम है वो लगातार बदल रहा है पूरा। और एक अभी जो अपडेट आई है वो ये है कि प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी थे, राजस्थान के केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आवास पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और दोनों उप मुख्यमंत्री जो प्रहलाद जोशी है केंद्रीय मंत्री उनके आवास पर वो पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में सीधी तस्वीर आपको प्रहलाद जोशी के आवास से दिखाएं, जहाँ इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुरेंद्र, प्रहलाद जोशी की भी बेहद अहम भूमिका थी विधानसभा चुनावों से पहले, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग वो भी कर रहे थे और खासी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी बनाकर आला कमान को। बिल्कुल, प्रहलाद जोशी चुनावों के प्रभारी थे, बिल्कुल टिकट वितरण से लेकर सरकार के गठन तक जो उनकी भूमिका थी प्रहलाद जोशी की, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं, लंबा उनका अनुभव है राजनीति में। इसी अनुभव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद जोशी पर दाव खेला था, उनको राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया था, और प्रहलाद जोशी ने भी बखूबी जो अपनी जिम्मेदारी थी उसको पूरा किया, क्योंकि वो लगातार ही कहते रहे अपने बयानों में कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी विदाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो जो टास्क दिया था प्रहलाद जोशी को, उसमें ये कह सकते हैं कि प्रहलाद जोशी कामयाब रहे कि 115 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इसलिए प्रहलाद जोशी से वो मुलाकात चल रही है इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में किस तरीके से और कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होना है, गठन होना है, इसको लेकर वैसे तो कल जो काफी हद तक चर्चा है पूनम वो हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि प्रहलाद जोशी से भी इस बारे में चर्चा हो रही हो, खुद प्रहलाद जोशी फीडबैक ले रहे हो मुख्यमंत्री से। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। प्रहलाद जोशी के निवास पर इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद है और उनकी मुलाकात चल रही है। प्रहलाद जोशी से हम थोड़ी सी देर में आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि प्रहलाद जोशी के आवास पर हम पहुंच गए हैं और वहाँ इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है। कल भी ये उम्मीद थी कि वो प्रहलाद जोशी से मिल सकते हैं, लेकिन कल प्रहलाद जोशी की व्यस्तता थी, कल उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, चुनाव प्रभारी थे राजस्थान के, उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। और हम इस समय प्रहलाद जोशी के घर से आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे पूनम, जहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद है।
प्रहलाद जोशी के निवास पर। और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है प्रहलाद जोशी को आने वाले लोकसभा चुनावों तक जो राजस्थान की जिम्मेदारी है वो दी जाए कि आप लोकसभा के लिए भी जो उम्मीदवार हैं उनका चयन कीजिए। इसलिए माना जा रहा है कि माना जा रहा है कि प्रहलाद जोशी के निवास पर भजनलाल शर्मा का पहुंचना ये बड़ा घटनाक्रम है। और राजस्थान की राजनीति को लेकर एक विस्तृत चर्चा इस समय प्रहलाद जोशी मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में हो रही है। ये प्रहलाद जोशी का निवास है 11 अकबर रोड। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो